ओवरी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संरचना, अंडाशय की संरचना। और कौन सी संरचना? सूक्ष्मदर्शी संरचना, सूक्ष्मदर्शी संरचना। देखो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया गया था कि जो फीमेल में ओवरी होता है वो एक जोड़ी होता है और यही फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग है। और ये है दोनों तरफ। देखो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मैं बताई थी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कई अंगों से मिलकर बना है, जिसमें पाया जाता है एक जोड़ी क्या? ओवरी। एक जोड़ी है ओवरी, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है, एक जोड़ी ओवरी। उसके बाद ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब यानी ओवरी से जो नली जुड़ी हुई है और जाके यूट्रस में मिलती है, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब जहां मिलती है इसको बोलते हैं यूट्रस। यानी फीमेल में एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब होता है दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर। ये भी फैलोपियन ट्यूब है। इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? ये एक है यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस एक यूट्रस होता है जिसमें शिशु का क्या होता है? निर्माण होता है। पूरे 9 मंथ तक शिशु इसी यूट्रस में रहता है। और यूट्रस की मैं बताई थी 3 लेयर होता है। एक होता है पेरीमाइट्रियम, जो बाहर वाला झिल्ली नुमा लेयर्स होता है उसे कहते हैं पेरीमाइट्रियम। और बीच वाला जो मसल्स लेयर्स होता है, मस्कुलर लेयर्स होता है, उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और अंदर वाला लेयर जो होता है, जो ग्लैंडुलर लेयर होता है, इसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखना मेन इसमें जो अंग है वो है ओवरी। और ओवरी में ही क्या होता है? एग का निर्माण होता है। ओवरी में ही अंडा यानी ओवम का निर्माण होता है। तो ये हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। ये यूट्रस भी हो गया, ये ओवरी भी हो गया, फैलोपियन ट्यूब। मैं बताई थी फैलोपियन ट्यूब के कई भाग होते हैं जो ओवरी से ऐसे जुड़े हुए हैं, जो ओवरी से जुड़े हैं, उंगली जैसी संरचना, इसको बोलते हैं फिम्बरी। इसको बोलते हैं क्या? फिम्बरी। और फिम्बरी का क्या कार्य? जो एक यहाँ से उत्सर्जित होते हैं वो एक यहाँ पे जाके स्टोर होते हैं और यहाँ पे मैच्योर होना शुरू होते हैं, यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो संरचना है इसे बोलते हैं एम्बुला। ध्यान देना, ये फैलोपियन ट्यूब में जो मोटी वाली संरचना है उसको बोलते हैं एम्बुला। और इसके आगे एक सक्रिय वाली संरचना है, इसे बोलते हैं स्टमक। अब देखो ये ओवरी से जब ओवम का निर्माण होता है तो ये ओवरी निकल कर कहाँ चला गया? फैलोपियन ओवम निकल कर चला गया फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में भी उस जगह जाता है जहां दोनों का जंक्शन हो एम्बुला और स्थमस का। ये जहां आपस में, जहां इनकी दोनों का जंक्शन है, जहां ये दोनों आपस में मिलते हैं, वहां पे ये ओवम निकल के चला जाता है और इधर से स्पर्म जाता है और स्पर्म जाके यही एम्बुला स्थमस जंक्शन से मिलता है, जंक्शन पे जाता है और ओवम से मिलकर क्या बना लेता है? जाइगोट। यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। और जाइगोट किसी भी जीव का प्रथम सेल है, यानी जाइगोट से ही किसी जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी आज हम इतने बड़े हैं वो एक छोटे से जाइगोट से ही है। इतने बड़े विशालकाय, कोई भी जीव इतना विशालकाय जो दिखता है वो एक छोटे से जीव, छोटे से स्ट्रक्चर क्या है? जाइगोट। उसी से किसी भी जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी जाइगोट किसी भी जीव का प्रथम कोशिका होता है। अब ये जाइगोट विकसित होकर और चला आता है यहाँ पे, यानी यूट्रस के बच्चादानी यानी गर्भाशय के इंडोमेट्रियम दीवार से आकर क्या होता है? चिपक जाता है और यहाँ से इसका भ्रूणीय विकास होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये
टेस्टिस अंदर से कैसे दिखता है, वैसे ओवरी के बारे में जानेंगे कि जो ये ओवरी है, ये ओवरी की संरचना कैसे होती है, आखिर इसमें अंड का निर्माण यानी जो ओवम का निर्माण हो रहा है वो कैसे होता है, किस तरह का होता है। तो देखो ये जो ओवरी है, ओवरी में ओवम का निर्माण ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, शुरू होता है, वैसे तो इसमें जो ओवम होता है ये शुरू से ही जब वो बच्ची क्या होती है यानी एक फीमेल अपनी माँ के गर्भ में पल रही होती है, उसी समय इसमें कुछ पुटिकाओं का निर्माण, पूरी पुटिका का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जब बच्ची जन्म ले लेती है उसके बाद किसी भी पुटिका का निर्माण नहीं होता है। ये ध्यान रखना कि जितना भी इसमें एक बनने वाली कंडीशन है, जो भी फॉलिकल्स है, वो माँ के गर्भ में जब वो बच्ची रहती है, यानी मान लो जैसे हम लोग हैं और हम जब अपने माँ के गर्भ में थे उसी समय पुटिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और एक ओवरी में ध्यान देना, एक ओवरी में 60,000 से लेकर 80,000 पुटिकाएं बनती हैं और ये उसी समय बन जाती है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। तो एक ओवरी में 60,000 से 80,000 पुटिकाएं बनती हैं और दोनों ओवरी में कितना बने, 1,20,000 से 1,60,000 क्या बनने लगे, पुटिका। और ये बनते जाते हैं और जन्म के बाद किसी पुटिका का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है। और जैसे ही कोई भी फीमेल, जैसे कोई लड़की है और जब वो प्यूबर्टी एज में आती है, यानी 11 से लेके 13 वर्ष, जिसको प्यूबर्टी एज कहते हैं, उस समय तक इसमें मात्र कितनी पुटिका बन जाती है, इसमें 500 से लेके 600 पुटिका बन जाती है। बाकी पुटिका क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, यानी इतना ही पुटिका क्या होता है, शेष बचता है। और ये पुटिका क्या होता है, और ये शेष जो पुटिका बनता है इसमें एक का, इसी से एक का निर्माण होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी जो इतना पुटिका बचा, इसी से मैच्योर फॉलिकल्स बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और ये मैच्योर फॉलिकल्स शुरू हो जाते हैं जब अंड इसमें से बन जाते हैं, उसके बाद इसमें से अंड का उत्सर्जन होता है, यानी यहाँ से ओवम बना और ओवम कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में अंड कब जाएगा, जब वो, अगर किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन इसमें अंडा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उसके पहले इसमें क्या होता है, बनता है। उसके पहले सब इसमें क्या होती है, सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। और 14वें दिन यहाँ पर क्या होता है, अंडे का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे और एक बार में एक अंडे का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और मैं ये भी बताई थी कि ओवरी में जो ओवरी होता है, दोनों ओवरी में एक बार अंडे का निर्माण नहीं होता है। यानी जो ये देखिए एक साइड में इधर ओवरी है, एक साइड में इधर, एक बार कभी अंडे का निर्माण नहीं होता है। यानी अगर मान लो कि कोई जनवरी का मंथ है और जनवरी के मंथ में इधर ओवरी में एक बन रहा है, तो फरवरी में इधर बनेगा, और फरवरी में इधर बना तो मार्च में इधर, एक साथ ओवरी में एक का निर्माण नहीं होता है। समझ में आ गया कि एक साथ कभी। और मैं ये भी बताई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 28 से मैक्सिमम 29 दिन जाता है, 28 से 29 दिन, लेकिन 28 दिन का एवरेज होता है। 28 दिन का क्या होता है, एवरेज होता है। और इस तरह एक साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना बार बताई हूँ, 13 बार। जबकि 1 मंथ में कितना, एक बार, तो 12 मंथ में 12 बार होना चाहिए, लेकिन कितने दिन का हो रहा है, 28, तो 12 गुना 24, एक महीने तक ये 2-2 दिन बच जाता है कि नहीं। तो इसलिए एक साल में कितने बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और देखो, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है वो जाके 40 से 45 साल पे खत्म हो जाता है। 40 से 45 साल में इसमें हार्मोन्स निकलना क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो ओवरी में कौन सा हार्मोन निकलते हैं, ओवरी का मुख्य हार्मोन जो होता है वो क्या है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके कारण ये होना, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होना यानी एक का निर्माण होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब देखो एक ओवरी की संरचना हम लोग पढ़ेंगे, एक ओवरी की संरचना हम लोग पढ़ेंगे। तो एक ओवरी में कैसे क्या क्या होता है, जब ओवरी का हम लोग सेक्शन काटे, ध्यान देना, जब हम लोग ओवरी का सेक्शन काटे, ओवरी को ऐसे काटे, तो देखा गया कि ओवरी जो है ये 2 लेयर से घिरा होता है। हम एक ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे ओवरी को तो जानना नहीं है, एक ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखा कि ओवरी की जो संरचना है वो 2 लेयर से घिरा हुआ है। और ऊपर वाले लेयर को कहते हैं, सबसे ऊपर वाला देखो ब्लैक कलर का लेयर दिख रहा है, इसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम
सेक्शन काटे तो देखिए कि ओवरी दो लेयरों से क्या है, घिरा हुआ है, जिसके ऊपर वाले लेयर को क्या बोला गया, जर्मिनल एपिथेलियम। उसके ठीक एक नीचे लेयर होता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका। ये नाम इसी तरह याद रखना है तुमको। सबसे पहले वाला लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका एल्बोजिनिया। अब देखो ट्यूनिका एल्बोजिनिया, उसके बाद ओवरी में ये पूरी संरचना एकदम समान संरचना होता है। जैसे तुम लोग माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पढ़े होगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में तरल पदार्थ होता है, उसी तरह इसमें ऊतक होते हैं पूरे, और इस ऊतक क्या नाम है, इसको कहते हैं चूंकि ओवरी में है इसलिए इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं, जितना इसमें है याद रखना, जितना इसमें है इसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। अब देखो ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर की तरफ होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा कैसा होता है, एक बाहर ये पूरा पदार्थ है अंदर, तो एक बाहर की तरफ होता है और एक क्या होता है, बीच की तरफ होता है। बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला। समझ में आ गया यहाँ तक कि ओवरी का जब हमने सेक्शन काटा तो देखा कि ओवरी कितने लेयर से घिरा हुआ है, दो लेयर से। ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, नीचे वाले लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका एल्बोजिनिया। उसके बाद ओवरी के अंदर पदार्थ है उसको बोलते हैं क्या, ओवेरियन स्ट्रोमा। और ओवेरियन स्ट्रोमा दो भागों में बढ़ जाता है। बाहर की तरफ जो स्ट्रोमा होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ जो होता है उसे बोलते हैं मेडुला। इसके बाद इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं, बहुत सारे लसिका कोशिकाएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें कोशिकाएं जैसे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, उसमें इसमें भी कोशिकाएं, उसी तरह इसमें भी कोशिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब देखो एक एग का निर्माण कैसे ओवरी में हो रहा है। पूरे इस ओवरी है और ओवरी में तो संरचना हम लोग जानते हैं, लेकिन इस ओवरी में एग का निर्माण आखिर में कैसे हुआ और कैसे ये एग निकल कर कहाँ चला जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। तो देखो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, याद रखना पूछता है ये क्वेश्चन, ये जर्मिनल एपिथेलियम है और जर्मिनल एपिथेलियम से कोशिकाएं बनती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बनती है, कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं का नाम होता है ये पुटिका यानी फॉलिकल्स। इन कोशिकाओं का क्या नाम होता है, फॉलिकल्स यानी पुटिका, इसको बोलते हैं पुटिका। अब यही पुटिका क्या होती है, थोड़ी सी विकास करती है, वृद्धि करती है। ये पूर्णतः ये विभाजन नहीं होता है, ये क्या करती है, वृद्धि करती है, और ये वृद्धि करके बनाती है प्राइमरी फॉलिकल्स। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ऐसे ही विकास होगा और बनाएंगी प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स बनाती हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स थोड़ा सा और विकसित होती है और विकसित होकर बनाती है टर्शियरी। इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स। ध्यान देना कैसे एग का निर्माण होने जा रहा है। एक फीमेल ओवरी में कैसे एग का निर्माण शुरू से होता है, तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं क्या बना ली, ये बना ली फॉलिकल्स, पुटिका बना ली। फिर पुटिका विकसित होकर क्या बनाया, प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स विकसित होकर क्या बनाया, ऐसे बनाते जाना। फिर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर से विकसित होकर क्या बना लिया, टर्शियरी फॉलिकल्स बना लिया। ध्यान देना ये सेकेंडरी फॉलिकल्स विकसित होकर टर्शियरी फॉलिकल्स बना लिया, और टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद इसमें ये फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं। ये फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जिसको मैच्योर फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है। ग्राफियन पुटिका कहते हैं जिसको, ग्राफियन फॉलिकल। अब ये मैच्योर हो गया, ये क्या हो गया, मैच्योर हो गया, तब इसका नाम क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल्स। इसी तरह तुम लोग को रिवीजन करना है, ग्राफियन फॉलिकल्स यानी ये मैच्योर पुटिका यानी मैच्योर फॉलिकल्स विकसित होकर इसमें चेंज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल्स में। अब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जैसे बन जाता है, इसमें एक का अंड कोशिका का निर्माण होने लगता है और ये फट जाता है।
इसकी दीवार क्या हो जाती है, फट जाती है, और फटने के बाद ये एग क्या हो जाते हैं, बाहर, यानी अंडकोशिका जो होती है वो बाहर निकल आती है। और बाहर कैसे निकले, अंडकोशिका बाहर होके कहाँ चले जाते हैं, अब यहाँ से बाहर ये फट जाएगी, ओवरी की दीवार यहाँ से क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ओवरी मतलब यहाँ देखो, ये सीधे यहाँ ले जाओ, ओवरी की दीवार यहाँ से क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और ये एग जो बना है, एग सेल जो बना है वो ग्राफियन ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब में कहाँ जाएगा, एम्बुला इस्थमस जंक्शन में। और ये जब ये जाएगा, यहाँ से जब निकलेगा तो हार्मोन्स, ये यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करेंगे, इसको निकालने का काम करेंगे, इसको प्रेरित करने का काम करेंगे। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन, यानी अंड को यानी ओवम को ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। समझ में आ गया कि ओवरी से जब ये मैच्योर हो जाता है तो ओवरी से अंड का फैलोपियन ट्यूब में चला जाना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। अब जब ये चला जाता है तो इसके ये कोशिकाएं बच गई, और इस कोशिकाओं में भर जाता है रक्त। इस कोशिका में क्या भर जाता है, रक्त भर जाता है, और रक्त जब भरता है इसको बोलते हैं कार्पस ह्यूमोरिकेंस। याद रखना, इसको बोलते हैं जब इसी संरचना को, पहले ये क्या था, मैच्योर यानी ग्राफियन फॉलिकल्स था, अब ग्राफियन फॉलिकल्स क्या हो गया, कार्पस ह्यूमोरिकेंस में बदल गया, यानी इसमें कौन सी कोशिका, रक्त से पूरा भर गया। देखना, ये खाली पड़ गया और इसमें पूरे रक्त का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब देखो, अब उसके बाद यही संरचना थोड़ा सा और चेंज होता है, और किसमें बदल गया, कार्पस ल्यूटियम, और ये ग्लैंडुलर होता है, ये ग्रंथिल होता है। कार्पस ल्यूटियम कैसा होता है, ग्रंथिल होता है, और इसमें से हार्मोन्स निकलने लगते हैं। भाई जो भी ग्रंथिल संरचना है, ग्रंथ वाली संरचना है, वो क्या निकालेगा, हार्मोन, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसे कार्य करने लगता है। और ये कार्पस ल्यूटियम पूछता है कि हार्मोन्स ओवरी में किस ग्रंथि से निकलता है, तो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, याद रखना, इससे हार्मोन्स निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, ध्यान देना। इससे कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ध्यान देना कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन कैसे कार्य करता है, ये जो शिशु यहाँ पे जाएगा, ये शिशु जो यहाँ पे यानी जाइगोट जो यहाँ पे जाएगी, उसको क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्शन का काम करने लगता है। और प्रोटेक्शन मतलब क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि ये कार्पस ल्यूटियम निकाल दिया प्रोजेस्टेरॉन, और जब प्रोजेस्टेरॉन निकाला तो ये कार्य करता है इंडोमेट्रियम को एक्साइटमेंट का, कहता है कि आप अच्छे से बन जाइए। किसको, इंडोमेट्रियम को एक्साइट करता है, यानी सक्रिय करता है, कहता है कि आप अच्छे से बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे भ्रूण आने वाला है, जाइगोट आने वाला है, आपको उसको अंतरोपण करना है, आपको उसको क्या करना है, अंतरोपण, इम्प्लांटेशन करना है। तो प्रोजेस्टेरॉन इसको एक्टिवेट कर देता है, और ये जब तक और ये बनने लगता है प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा मात्रा में, और तब तक ये प्रोटेक्शन करता है इसका, तब तक ये इसको सुरक्षित रखता है, तब तक इसको एक्टिव करता है जब तक ये आ न जाए। और कुछ कंडीशन में, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि माँ प्रेग्नेंट ही हो गई, वो क्या है कि मान लो कि वो महिला है और उनके कोई स्पर्म नहीं, उनके ओवम जो है कोई स्पर्म नहीं पाया, यानी स्पर्म यहाँ पे नहीं गया, यानी यहाँ पे कोई शुक्राणु नहीं गया, तो ये क्या होगा, यहीं पर 24 घंटे में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक ओवम का लाइफ टाइम कितना होता है, 24 घंटा। ये 24 घंटे में यहाँ पे ओवम क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट हो जाएगा तो ये समझ जाएगा, भाई जो इंतजार कर रहा है, कौन, क्या बना के, प्रोजेस्टेरॉन इंतजार कर रहा है, तंबू अच्छा यहाँ पे बना दिया है, ये मेरा बच्चा आने वाला है, और यहाँ पर क्या होगा, अंतरोपण होगा, यानी अच्छे से यहाँ पे उसका प्लांटेशन हो जाएगा, अंतरोपण हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो आता ही नहीं है, क्योंकि इधर से स्पर्म नहीं गया, स्पर्म गया नहीं गया तो क्या हुआ, उसमें जाइगोट का निर्माण नहीं हुआ, तो ये यहीं पर क्या हो जाती है, यानी ओवम 24 घंटे के बाद डेथ कर जाती है। तब इसको धीरे से संकेत मिलता है कि कोई उधर से आने वाला नहीं है, फिर ये बेचारा धीरे धीरे मरने लगता है, धीरे धीरे क्या करने लगता है, नष्ट होने लगता है, खत्म हो, इसके बाद कुछ नहीं करता है ये।
अब जब नष्ट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होंगे, और जब प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो ये इंडोमेट्रियम जो लेयर है, जो एक्टिव है, वो टूटने लगता है वियोग में पूरे तरह से, कि मेरे पास कोई आया नहीं, मेरे गोद में कोई नहीं आया, क्योंकि इंडोमेट्रियम गोद बना हुआ है। सोच रहा है कि हम बहुत अच्छा झूला वाला बना कर रखे, क्योंकि इधर से जाइगोट भाई आने वाले हैं, और यहाँ तो जाइगोट आया नहीं, और जब जाइगोट नहीं आया तो ये वियोग में क्या हो गया, टूटने लगा, क्योंकि ये खत्म होने लगा, और जब ये खत्म होने लगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा तो इनको खत्म होना ही है। तो जो एक्टिव हुए थे पूरे अपने इंडोमेट्रियम लेयर को बना के एक्टिव हुए थे, वो धीरे धीरे इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, धीरे धीरे इसमें सिकुड़न होने लगती है, ये चिपकने लगते हैं, और चिपकने के बाद ये टूटने लगते हैं, और टूटने के बाद यही रक्त के रूप में क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बाहर निकल आता है। और यह प्रक्रिया होती है कितने दिन में, 14वें से लेके 28वें दिन तक। 14वें दिन में तो क्या होता है, 14वें दिन पे एक यहाँ से क्या होता है, 14 दिन के पहले एक बंद है। देखो हमारे शरीर में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो एक दिन का नहीं होता है, पूरे मंथ का होता है, पूरे मंथ में वो प्रक्रिया होती रहती है। ये नहीं कि चलो 4-5 दिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 4-5 दिन में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ये इसको कंप्लीट होने में 1 महीने लगती है, क्योंकि उसके पहले क्या होता है, 14 दिन के पहले ये बनता है, 14 दिन के पहले इसमें एक क्या हुआ, बना, और 14 दिन के बाद वो एक क्या हुआ, मैच्योर हुआ, और निकल कर कहाँ चला गया, वो फैलोपियन ट्यूब में, जिसको बोलते हैं क्या, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग, यानी अंडे का यहाँ से निकल जाना। और जब यहाँ से निकलता है और उसी समय इसको स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होता है, ओवम यहीं पर 24 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और जब नष्ट हो जाता है तो इसको कोई जाइगोट नहीं मिलता है, फिर इसकी दीवारें क्या होती है, सिकुड़न होने लगती हैं, कंस्ट्रक्शन होने लगती है, और यही टूट कर क्या होता है, ब्लड के रास्ते से बाहर निकल आती है। तो इसको यहाँ से ऊपर को कुछ नहीं आता है, यह इसी में कंस्ट्रक्शन होता है, और किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, किसी को कम पेन होता है। जितना ज्यादा किसी में कंस्ट्रक्शन, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा किसी में कंस्ट्रक्शन होगा उतना ही उसमें क्या होगा, पेन होगा, और जितना कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये हार्मोन जितना एक्टिव नहीं रहेगा उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उनको कोई पेन नहीं होगा। इसलिए कभी भी मैं महिलाओं को या तुम लोग लेडीज जो भी लड़की बता रही, कभी भी पेन किलर को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है। अगर इस कंस्ट्रक्शन को जब हम पेन किलर को लेते हैं तो अच्छे से बैक्टीरिया हमारे अंदर जो यूट्रस में होता है, उस यूट्रस के बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे एक्टिव है। ये जाइगोट का जब प्लांटेशन होने वाला है तो क्या है, बैक्टीरिया में क्या है, पूरा जो लाभदायक बैक्टीरिया है वो पूरा एक्टिव है, और जब हम पेन किलर लेंगे तो वो सारे बैक्टीरिया उसको क्या, सारे बैक्टीरिया को पेन किलर क्या कर देगा, कुछ के थोड़ी ना मारे जाएंगे कि तू बैक्टीरिया वाला पे ना मारे, केवल हम पेन को खत्म करेंगे, वो सबको वहाँ पे क्या कर देगा, मार देगा, और फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, उस महिला में कुछ नुकसानदायक चीजें दिखने लगेंगी, धीरे धीरे वो इससे आदी बन जाएंगे, तो हर बार पेन किलर को खाएंगे, और पेन किलर को खाएंगे तो फिर इसके लिए क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस तरह हमारा पूरे एक ओवरी की क्या है, संरचना। तो पूरे ओवरी की संरचना समझ में आ गया, किसी को कहीं से दिक्कत बताओ कि ओवरी में क्या है, एक बार सुन लो। तो ओवरी में 2 लेयर्स है, ओवरी को जब काटा गया तो कितने लेयर्स हुए, 2 लेयर। एक को पहले को बोलते हैं, ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं क्या, जर्मिनल एपिथेलियम, नीचे वाले को बोलते हैं ट्यूनिका एपिथेलियम। उसके बाद क्या है, उसके अंदर के मटेरियल को बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, और ओवेरियन स्ट्रोमा 2 प्रकार के, जो पेरिफेरल की तरफ होता है यानी किनारे की तरफ होता है उसे बोलते हैं क्या, उसको कार्टेक्स जो बीच में होता है उसे मेडुला बोलते हैं। उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम से किसका निर्माण हो जाता है, ग्राफियन, कुछ फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है कोशिकाओं को, जिसे बोलते हैं पुटिका, और ये पुटिका चेंज हो जाता है प्राइमरी, और प्राइमरी पुटिका चेंज होता है सेकेंडरी पुटिका में, सेकेंडरी पुटिका चेंज हो जाता है टर्शियरी पुटिका में, और टर्शियरी पुटिका मैच्योर हो जाता है जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है, और टूटने के बाद यहाँ से अंड का क्या हो जाता है, यानी अंडे का उत्सर्जन होता है, और ये अंडा उत्सर्जित होकर कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ओवुलेशन कहलाती है।